हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि होटल बिजनेस के अंदर में काम करती है। इसी कंपनी के बारे में एक थोड़ी सी न्यूज़ है कि ये जो है एक दूसरी जो मतलब होटल ही चला रही है ऑलरेडी, एक जो दूसरी कंपनी जो हैदराबाद में होटल चलाती है, उस कंपनी को ये जो होटल वाले हैं ये एक्वायर करने वाले हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप लोग इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं जो ये जारी करते रहते हैं, अनाउंसमेंट जो करते हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। कंपनी जो है ये वाइसरॉय होटल्स इस कंपनी का नाम है, जो कि एक्वायरर है, जो एक्वायर कर रही है, लिस्टेड कंपनी है। ये जो है SLN टर्मिनस होटल एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है। ये जो है मेरियट जो होटल है उसके साथ में मैनेजमेंट का वो मतलब मेरियट जो है उसके नाम पे वो होटल चलती है। मतलब मैनेजमेंट वो मेरिट वालों का है, मतलब जो स्टैंडर्ड है होटल का वो मेरिट वाले हैं। बाकी जो ओन करते हैं उस होटल को वो कोई और लोग हैं। मेरियट क्या है कि हॉस्पिटलिटी बिजनेस चेन चलाती है, लग्जरी होटल्स को है, वो एक प्रॉपर्टी है, उसको अपना ब्रांड नेम देते हैं, उसको अपने हिसाब से उस पर जो प्रॉपर्टी है जिसमें उनका नाम अटैच होने वाला है उसको उसके हिसाब से मैनेज करवाते हैं और वो चेन चलती है। वही काम करने वाली कंपनी है ये जो टर्मिनस है, इस SLN टर्मिनस, इस कंपनी को ये वाइसरॉय होटल्स वाले एक्वायर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या क्या एक्वायर कर रहे हैं, ये बेसिकली जो SLN टर्मिनस नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो क्या कर रही है, उसने लीज पर किराए के ऊपर में जो फ्लोर होते हैं, एक बिल्डिंग है पूरी हैदराबाद में, उस बिल्डिंग के ऊपर में 9 से 12 जो फ्लोर्स हैं उनको मतलब लीज पे ले रखा है और वहाँ पर होटल्स का अपना बिजनेस चलाते हैं उन फ्लोर्स के ऊपर में। साथ में ही जब वो उस पूरे फ्लोर के अंदर में, उस पूरी बिल्डिंग के अंदर में से अगर उतना पोर्शन, अगर फ्लोर्स वो मतलब वो तो लीज पे ले रखा था SLN टर्मिनस वालों ने, पर जब ये जो लोग हैं जो एक्वायर कर रहे हैं वाइसरॉय वाले, ये उन फ्लोर्स को बिजनेस को भी एक्वायर कर रहे हैं, तो ये SLN टर्मिनस को एक्वायर कर लिया तो इनका जो मेरिट होटल वालों के साथ में जो टाई अप है वो भी इनका हो जाएगा। इनके जो SLN टर्मिनस वालों के ऊपर में जो डेट है वो भी इनका हो जाएगा। जो ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर जो होटल का बिजनेस चल रहा है वो भी इनका हो जाएगा। साथ में ही ये जो वो फ्लोर्स जो लीज पे ले रखे थे SLN वालों ने, उनको खरीद ले रहे हैं, तो उनके मालिक भी यही हो जाएंगे। अगर उन फ्लोर्स के मालिक हो गए तो उसके नीचे जो ज़मीन है उस पर्टिकुलर उतने फ्लोर्स के नाम पे जो ज़मीन थी वो ज़मीन भी इनकी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो डील हो रही है इसमें ज़मीन भी आ रही है, फ्लोर्स भी आ रहे हैं और जो बिज़नेस चल रहा है वो भी आ रहा है, और जो मेरिट होटल के साथ में जो जो मैनेजमेंट टाइप है वो भी इनका हो रहा है, जो ऑपरेशंस हैं वो भी इनके ही होने वाले हैं। तो बेसिकली जो पूरी डील है ये 200 करोड़ के आसपास की है जिसको ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये बेसिकली बड़ी न्यूज़ है। अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या चल रहा है, मतलब जिसको आप एक्वायर करें उससे इस कंपनी को फ़ायदा क्या होने वाला है। तो अब बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि वो आज के दिन 43 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ जो है बिजनेस आज के दिन वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो कर रहा है। अब ध्यान रखिए ये तो बिजनेस कर रहा है, जो ऑपरेशन चल रहे हैं उससे। अब जो ऑपरेशन चल रहे थे उसमें वो ओन नहीं कर रहे थे उस बिल्डिंग और उसको, राइट, तो उनके पास में बुक वैल्यू नहीं थी। ये उसको ओन करने वाले हैं, दैट मीन्स कि इनके पास में बुक वैल्यू आने वाले हैं। ऐसा समझ लीजिए कि एक किसान है जो दूसरे की ज़मीन के ऊपर में काम कर रहा है, बट वो जो पैदावार पैदा कर रहा है उसका कुछ हिस्सा अपने घर लेके जा रहा है, वो ज़मीन उसकी नहीं है, किसी और की है। बट ये क्या कर रहे हैं, उस किसान को भी बोल रहे हैं कि भाई तू पैदावार करता रहे, अब से ये ज़मीन हमने खरीद ली है, अब जो तू कमाएगा तेरा बिजनेस भी हमारा होगा और ये जो ज़मीन है इसको हम कल बेचेंगे तो उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी ज़मीन की वो भी उसका भी हमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में डबल फ़ायदा होने वाला है। हमने किसान का बिज़नेस भी खरीद लिया, ज़मीन भी खरीद ली, तो बुक वैल्यू भी आ गई हमारे पास में और जो बिज़नेस हो रहा है वो भी हमारे पास में आने वाला है। तो ये यहाँ पर डील हुई है। अब पॉइंट ये है कि थोड़ा सा अगर वाइसरॉय होटल्स को हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और बिजनेस समझ में आ सके। तो लगभग आज के दिन 900 करोड़ के आसपास की इस पूरी कंपनी की वैल्यू लगी हुई है। बट यहाँ पर एक आप चीज़ के चार्ट को अगर चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक काफ़ी खतरनाक सी चीज़ देखने को मिलती है कि इसका जो चार्ट है वो 2023 के अंदर में बहुत ही भयंकर तरीके से भागा है। तब किसी भाई के मन में लालच तो जरूर जाग रहा होगा इस चार्ट को देख के, काश मैंने 2 रुपये में ले लिया होता तो इतने के ऊपर में बेच देता। नहीं मिलते दोस्त, ये वो चीज़ जो आप समझ रहे हो कि 2 रुपये में लेकर फिर अचानक से यहाँ पे बूम आया है मेरे करोड़ रुपए हो जाएंगे, वो चुन्नू मुन्नू बातें मैं फालतू की नहीं करता हूँ यहाँ पे। वो आपको दूसरे वो यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं कि आप 2 रुपये में ले लिया होता तो आपको आज के दिन कितना कितना रुपये हो गया, ये लगभग 50-60 गुना पैसा हो जाएगा आपका। ये NCLT में केस चल रहा था, पूरी कंपनी जो है बंद होने की कगार पे थी, इसको एक्वायर किया गया था और जिनके पास में इस कंपनी के शेयर्स थे उनको फॉरफिट मतलब ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद में नए शेयर्स जारी हुए हैं, नए मैनेजमेंट का कंट्रोल आया था, तो अगर किसी ने 2 रुपये में भी खरीदा था तो उसके पास में कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है, उसके सारे के सारे शेयर्स खत्म हो गए। NCLT में जब केस जाता है तो ऐसा ही होता है, काफ़ी कंपनी में आपको देखने को मिला होगा, अभी रिसेंटली भी काफ़ी कंपनी में देखने को मिला जिनको मैंने कवर भी किया था। तो अब
जैसे ही ये जो एक्वायरिंग है इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज़ ओवर हियर। यहाँ पर जो एक्वायरिंग है वो 2023 में हुई थी। 95% लोको हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वालों ने की और इन लोगों से इन्होंने बिजनेस को खरीद लिया, राइट। अब अगली चीज़, ये चार्ट को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज कई जो भाई लोग हैं वो ये फालतू के जो बकवास करते हैं यूट्यूब पे, उनकी बातों में आके थोड़ा सा दुख मना लेते हैं अपने मन के अंदर में। वो दुख ना मनाए, दुख नहीं होना चाहिए। अब जो है अचानक से इसका जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और आज के दिन जो वैल्यू चल रही है वो 915 करोड़ की चल रही है। ध्यान रखिए उसमें ये जो डील है ये अंदर ही है, क्योंकि जितना भी पैसा है जिससे उसको एक्वायर करने वाले हैं वो मोस्टली जो है डेट से लेने वाले हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने अपनी जो ये रिपोर्ट्स हैं इनके अंदर में दे रखी है। आपने यहाँ पर अगर इनके जो पेज है screener.in के ऊपर में, यहाँ पर आप लोग अगर चेक करोगे अनाउंसमेंट्स, इनमें आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। अब फ़ायदा क्या है, इसको आज का एक्वायर करना हमारे लिए सही है? फ़ायदा कहाँ पे है? देखो, होटल बिजनेस के अंदर में जो फ़ायदा होता है वो दो तरीक़ों से होता है। एक तो जो होटल्स की जो ओन करती हैं लैंड को और जो प्रॉपर्टी, उनको फ़ायदा होता है जब लैंड की और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है उसके साथ में, पहला फ़ायदा। जो नहीं करती हैं उनको फ़ायदा होता है जो बिज़नेस कर रही हैं उस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं उससे होता है। बट इसके पास में दोनों प्रॉफिट्स हैं। ये ऑलरेडी जो है जो दूसरी जो होटल है उसको ऑलरेडी ओन कर रहे हैं वाइसरॉयल्स की, वहाँ से बिज़नेस आ रहा है। वहाँ से कितना बिज़नेस आ रहा है उनको अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हर साल पिछले साल जो TTM बेसिस पे देखें तो 130 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वहाँ से 16-17 करोड़ रुपए जनरेट कर रहे हैं आज के दिन भी। और यहाँ से 6 करोड़ रुपए और जनरेट होगा तो लगभग 20 करोड़ के आसपास मान के चल रहे हैं, 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ये लगभग 40 CR के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। वो क्या प्रॉब्लम आने वाली है? वो ये कि ये 40 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर में इसको एक्वायर करने के बाद में। बट उसमें से लोन का पैसा जाएगा, EMI जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट जाएगा 20 करोड़ के आसपास में। बिकॉज 200 करोड़ का अगर लोन लेते हैं तो यहाँ पर उससे क्या होगा, 20 करोड़ के आसपास का EMI वो ये इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट जाएगा तो आपके पास में जो पीछे पैसा बचेगा, डेप्रीशिएशन कॉस्ट जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ पे 20 करोड़ के आसपास चला जाएगा, तो लगभग पीछे की तरफ में पैसा बहुत कम बचने वाला है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम के ऊपर में शॉर्ट टर्म के अंदर में, जैसे अगले 1 साल 2 साल 3 साल के आसपास में आपको जो इनके नेट प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गिरते हुए नज़र आ सकते हैं बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज़ कि इन्होंने बिज़नेस एक्वायर किया तो गुडविल को ये जो एक्स्ट्रा जो पैसा ये दे रहे हैं बिज़नेस को एक्वायर करने का, जो फ्लोर्स को इन्होंने एक्वायर किया है उनको पैसा तो दिया, तो उसका ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो कि यहाँ पर नज़र आएगा, नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। दूसरा, इंटरेस्ट पे पैसा उठा रहे हैं तो इंटरेस्ट की वजह से नेट प्रॉफिट पे असर आएगा, उसकी वजह से इनका जो कैश फ्लो है वो हैम्पर होने वाला है। बट अल्टीमेटली कंपनी की जो वैल्यू है वो ज़मीन की, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने के साथ में बढ़ती रहेगी। और आज के दिन जो ये जो चेन है वाइसरॉय होटल्स, ये लग्जरी ब्रांड्स की चेन है। मोस्टली इनके साथ इनका जो टाइप्स है वो मेरिट के साथ में होता है, तो वही इनको चलाते हैं मेरिट वाले। बाकी ये एसेट्स को ओन करने का काम ये वाइसरॉय होटल्स वाले करते हैं। तो अब बेसिक आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या करती है। कंपनी ओनिंग का काम करती है, बाकी लग्जरी ब्रांड्स के अंदर में लग्जरी होटल्स के बिजनेस में आज के दिन काम कर रही है। अब हम देखते हैं कि P रेशियो और PB रेशियो वाइज कंपनी की क्या वैल्यू आज के दिन होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं लग्जरी दूसरी ब्रांड्स के साथ में। यहाँ पर वाइसरॉय होटल्स के जो लग्जरी जो कंपटीशन होता है वहाँ पे हैं द लीला वाले, जिनका भी रिसेंटली IPO आया था, वो इनके कंपटीशन के अंदर में है। लेमन ट्री होटल्स वो भी इनके कंपटीशन में है। तो इनका जो P रेशियो चल रहा है वो 60, 80, 75, मतलब काफ़ी हाई चल रहा है बिकॉज ये भी लग्जरी में है वो भी लग्जरी में। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 60 के आसपास का जो P रेशियो है वो हमको डिसेंट प्राइस देखने को मिल सकती है। आज के दिन जो इसका P रेशियो चल रहा है वो 55 के आसपास का चल रहा है। तो आज के हिसाब से तो 55 ठीक है, बट इसको एक्वायर करने के बाद में जो P रेशियो है वो लगभग हमें देखने को मिल सकता है, दैट इज़ अराउंड 90 के आसपास का। तो P रेशियो तो ख़राब होने वाला है, सीधी सी बात है, बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। दूसरा, इनके पास में अगर एक ऑप्शन और है, दैट इज़ कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 84% मालिकाना है। अगर एज पर सेबी रूल 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स के पास में स्टेक नहीं रह सकता है, तो ये हो सकता है कि राइट इश्यू जारी करके और पैसा उठा लें, जिससे कि थ्रू ये होटल जो है बिजनेस उसको एक्वायर करें तो लोन लेने का ज़रूरत ना पड़े। इनका जो P रेशियो है
वो भी ख़राब नहीं होगा, लोगों के पास में भी और शेयर्स आ जाएंगे और बिज़नेस की भी हालत ख़राब होने से बच सकती है। तो वो ये रूट है, अपना सकते हैं, देयर आर चांसेस, राइट। अगर उस रूट को अपनाते हैं तो इनका पी रेशियो जो है वो सिग्निफिकेंटली सुधर जाएगा, क्योंकि उसके अगर रूट को अपनाए तो 20 करोड़ के आसपास का इनका लगभग कैश फ्लो आएगा, दैट इज़ नेट प्रॉफिट आएगा। अगर उसको हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर लगभग 45 का पी रेशियो बनेगा। 45 का पी रेशियो कंपेरेटिवली अच्छा देखने को मिला है, जिसकी वजह से अगर ये वापस जंप करता है अपने कंपटीशन ब्रांड्स के साथ में तो इसका जो शेयर प्राइस है वो लगभग यहाँ से 20 से 30% तक बढ़ सकता है। दूसरा आता है पीवी रेशियो वाइज, जिसको हम बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी के पास में जो एक्वायरिंग वैल्यू है उसके हिसाब से कितनी ऊपर चल रही है, तो कंपटीशन का कितना चल रहा है उसको पहले एक बार देख लेते हैं। लीला पैलेस होटल्स का जो पीवी रेशियो है दैट इज़ अराउंड 2.3 का, लेमन ट्री का है 10 के आसपास का, इसका यहाँ पर आज के दिन चल रहा है 3.25 का, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3.25 का जो पीवी रेशियो है, और यहाँ पर हमने ये भी चीज़ देखने मिली कि लोन से बाकी पैसा एक्वायर करने वाली है, तो पीवी रेशियो पे कुछ ज़्यादा खास असर आता हुआ दिखने वाला नहीं है। तो 3.5 का जो पीवी रेशियो है इस कंपनी के उतना पुराना होते हुए, राइट, उतना पुरानी होते हुए जिसकी इन्होंने रीवैल्यूएशन मोस्टली नहीं करवाई है अपनी प्रॉपर्टीज़ की, बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे इनके बैलेंस शीट के अंदर में तो आपको जो लैंड्स की जो वैल्यू है वो 2014 से सिमिलर से ही देखने को मिल रही है, तो इन्होंने रीवैल्यूएशन अपना नहीं करवाया है, राइट। ये नया इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करते ही जा रहे हैं, बट नया रीवैल्यूएशन नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है कि इसका जो पीबी रेशियो है 3.5 का 0.4 का वो डिफाइंड है या फिर अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि इन्होंने रीवैल्यूएशन नहीं कराया है, जो कि हमें यहाँ देख के पता चल रहा है, राइट। अगर रीवैल्यूएशन करवा लिया होता तो इनका जो पीबी रेशियो हाई होता, अगर नहीं करवाया है तो लो लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी अगेन वैल्यू जो है यहाँ से 20 से 30% ऊपर तक ही जा सकती है। अब फाइनल व्यू क्या बन रहा है इस पर्टिकुलर पूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, मुझे लग रहा है कि अगर ये पैसा राइट इश्यू के थ्रू उठाते हैं तो ये अच्छी डील है, अगर लोन के थ्रू पैसा उठाते हैं तो नियर टर्म के अंदर में इस कंपनी की आपको स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरती हुई दिख सकती हैं, राइट इश्यू से उठाएंगे तो ऊपर की तरफ में जाती हुई दिख सकती हैं, ये मेरा व्यू बन रहा है, राइट। अब राइट, तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। बाकी आप किसी भी भाई का अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, राइट।